स्टार्ट माय लेक्चर इन प्रीवियस क्लास। बेटे आपने गुडविल के ट्रीटमेंट सीखे। गुडविल के ट्रीटमेंट में आपने दो चीजें सीखी। फर्स्ट थिंग कि अगर गुडविल डजंट अपेयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन नहीं है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेंशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर बैलेंस शीट में बेटे पहले से गुडविल मेंशन है तो हम क्या बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त करें। बेटे हर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, जैसा मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि गुडविल के ट्रीटमेंट में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसीलिए देखिए, जहां पर वन क्लास अलॉट हुआ था वहां हमने 4 क्लासेस लिए ताकि आप उसको अच्छे से सीख सकें। सिलेबस हमारा सही चल रहा है, आगे चल रहा है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि होमवर्क जो उसके बाद क्वेश्चन है उसको आप बनाएं, क्योंकि इतनी चीजें आपको अकाउंट में पढ़नी है, पता है ना, 3 बुक्स हैं। तो फिर बाद में अगर हम चाहेंगे कि जब हमारे पास टाइम मिलेगा या जब मस्ती होगा तब हम पढ़ेंगे तो वो नहीं कर पाओगे। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको कंटिन्यू साथ में होमवर्क बनाते जाओ। क्लियर होगी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज बेटे हम करेंगे रिवैल्यूएशन। आप कहेंगे सर रिवैल्यूएशन क्यों करेंगे? रिवैल्यूएशन तो हमने एडमिशन में कर ही लिया। क्या सर रिटायरमेंट में एडमिशन डिफरेंट टाइप का है? हमारा जो रिटायरमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें रिवैल्यूएशन दूसरा होगा? नहीं बच्चों, गुडविल के ट्रीटमेंट में अंतर था, लेकिन रिवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एडमिशन में बनाए, रिटायरमेंट में बनाए, डेथ में बनाए, रिवैल्यूएशन सेम रूल एंड रेगुलेशन है। तो सर ये तो हम जानते हैं, फिर आप क्यों पढ़ाओ? हाँ बेटे, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, लेकिन आपके मन से ये दूर हो जाए कि भाई रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन कोई अलग चीज नहीं होता है, वही चीज होता है, और एक ही क्लास मैं लूंगा और एक क्लास सफिशियंट है। इसके लिए एक क्लास सफिशियंट है। बस 45 मिनट्स का क्लास होता तो ज्यादा बेहतर होता, 30 मिनट्स का है तो आप पहले से भी जानते हैं रिवैल्यूएशन। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी कर देता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चे रिवैल्यूएशन नहीं जानते। जो जानते हैं उनके लिए वेल एंड गुड, वो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, चीजों को समझ लेंगे। और जो बेटे नहीं जानते हैं वो यहां से फिर से देखें। बेटे जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, इवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं, सेम पार्टनर है, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ नहीं भी हुआ है तो भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के चलते रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रीवैल्यूड करना, रिवैल्यू योर एसेट्स एंड लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट। किसी भी रिटायरमेंट होने के पहले मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या है, तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू और करंट वैल्यू। बुक वैल्यू बेटे अलग होती है, करंट वैल्यू अलग होती है। आप सोच के देखो, आपने डेफिशन 11 क्लास में पढ़ रखा है, यू हैव ऑलरेडी टाउट। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई बिल्डिंग खरीदा, अब आप 10% डेफिशन चार्ज कर रहे हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। लेकिन रियल टर्म में क्या होता है? रियल टर्म में मान लीजिए कि 10 लाख की बिल्डिंग का, और स्ट्रेट लाइन मेथड मान रहे हैं 5 साल में, 10 साल लाइफ है, 10 इयर्स लाइफ है, तो 5 लाख वैल्यू हो गई। अब बेटे एक बात बताओ, जो 5 साल पहले 10 लाख में बिल्डिंग खरीदी थी उसको हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं 5 लाख दिखा रहे हैं ना, क्या वो रियल में 5 लाख का है बेटे? नहीं है ना, वो बेटे 5 लाख का नहीं। क्लियर हो रही है बात? उसकी मार्केट वैल्यू इवन इंक्रीज कर गई है। तो आज के डेट में हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कोई रिटायर हो रहा है या कोई एडमिट हो रहा है या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं। मैंने एक बात और आपको कही थी कि बेटे अगर आप यहां पर ध्यान से पढ़ लेंगे, यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपने एडमिशन में रिवैल्यूएशन में दिक्कत है तो सिंपल सी बात हमने आपको क्या बताई कि रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रीवैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटी। अपने एसेट्स और लायबिलिटी को बेटे रीवैल्यू करो, फिर से वैल्यू करो, आज के करंट डेट की वैल्यू को बताओ। ठीक है, तो देखिए रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन बेटे 2 चीजों का होता है। फर्स्ट वन इज एसेट्स एंड सेकेंड वन इज लायबिलिटी। बेटे
कोई कैपिटल का रिवैल्यूएशन नहीं होता है, कोई कैपिटल का रिवैल्यूएशन नहीं होता है, कोई रिजर्व का रिवैल्यूएशन नहीं होता है। रिवैल्यूएशन केवल दो चीजों का होता है, फर्स्ट वन इज एसेट्स और सेकेंड वन इज लायबिलिटी। पहला क्या है? एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटी। अब बेटे इसमें क्या हो सकते हैं जरा समझिए, या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। बेटे या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। सर एज इट इज भी तो रह सकती है। हाँ बेटे एज इट इज भी रह सकती है, लेकिन उसको हम रिवैल्यूएशन में नहीं डालते। बेटे रिवैल्यूएशन में हम तभी डालते हैं जब एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ जाए या एसेट्स की वैल्यू घट जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाने से या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाने से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर होगी बात? समझ गए? उसी तरह बेटे लायबिलिटी की वैल्यू आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों या डिक्रीज कर सकते हैं। यहां पर भी आप पूछ सकते हैं सर अगर लायबिलिटी ना तो इंक्रीज हो और ना ही डिक्रीज हो। बेटे लायबिलिटी की वैल्यू ना तो बढ़ रही है और ना ही लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, एज इट इज है। तो बेटे रिवैल्यूएशन में हम नहीं डालेंगे, फिर उसकी क्या वैल्यू करेंगे? वो तो वही वैल्यू पर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हमने बताया? या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो या घट रही हो, या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही हो और लायबिलिटी की वैल्यू घट रही हो, तो रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। समझ रहे बात को? अब देखिए बेटे कोई भी एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, हम डेबिट करेंगे। इंक्रीज के केस में एसेट्स को डेबिट कर देंगे। अगर हमें एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम डेबिट कर देंगे। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग 10 लाख रुपीस का हमारे बुक वैल्यू बैलेंस शीट में है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 12 लाख हो गए, तो हमें जो 10 लाख की वैल्यू है उसको 12 लाख बनाना है, तो हम बिल्डिंग को 2 लाख से डेबिट कर देंगे। समझ रहे हो ना बात? हम 2 लाख से डेबिट कर देंगे बेटे बिल्डिंग को, तो 2 लाख से बढ़ गए तो 12 लाख हो गए, 10 लाख के थे 12 लाख हो। क्लियर होगी बात? अच्छा दूसरा, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई है बेटी, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई, इसका क्या मतलब हुआ बेटे? समझो मान लो कि हमारे बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख है और उसकी वैल्यू नाउ द करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 9 लाख। तो बेटे 10 लाख तो है लेकिन हमें उसे 9 लाख बनाना है, तो क्या करना होगा? एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। जब क्रेडिट करेंगे तो एसेट्स कम हो जाएंगे, जब डेबिट करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। मतलब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटा सा है, बहुत बार पढ़ा दिया, समझिए। अगर एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट करना होगा, अगर बेटे हमें एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट करना होगा, और एसेट्स को घटाना है तो क्रेडिट करना होगा। समझ रहे हैं ना बात को? क्लियर हो रही है बात? अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एसेट यू मस्ट डेबिट इट, और इफ यू वांट टू डिक्रीज योर एसेट्स क्रेडिट इट। क्रेडिट कर दीजिए, कम करना है तो क्रेडिट कर दीजिए और बढ़ाना है तो डेबिट कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट में होता है। एसेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं बच्चों? डेबिट होते हैं। तो डेबिट को डेबिट करोगे तो बढ़ जाएंगे, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो घट जाएंगे। होगा ना? अब देखो बेटा लायबिलिटी के केस में अपोजिट हो जाता है। लायबिलिटी के केस में क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, क्योंकि लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। देखिए अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, सपोज द क्रेडिटर वाज 10,000, क्रेडिटर हमारे कितने थे बच्चों? 10,000। नाउ इट इज 11,000। नाउ मान लीजिए आज वो 11,000 हो गए, तो हमें क्रेडिटर को 1,000 से इंक्रीज कराना है। तो बेटे इंक्रीज कराना है तो क्या करना होगा? इंक्रीज कराना है तो क्या करना होगा? हमें क्रेडिटर को क्रेडिट करना होगा। एसेट्स में डेबिट करना पड़ता था, लेकिन लायबिलिटी में क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, क्योंकि इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएंगे। कोई भी क्रेडिटर क्रेडिट कर देने से इंक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं ना? और डिक्रीज कब हो गए बच्चों? मान लीजिए कि क्रेडिटर 10,000 का है और कोई क्रेडिटर आउट ऑफ दिस क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे पैसे, या हमें आप कम पैसे दे दो,
यानी टोटल जो क्रेडिटर है हमारे 10,000 के प्लेस पर 8,000 हो गए, यानी 2,000 हमें कम करना है क्रेडिटर को। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, डेबिट करना, डेबिट करना। क्लियर होगी बात, अच्छे से समझिए। एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट, घटाना है तो क्रेडिट। एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट, घटाना है तो क्रेडिट। लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट और घटाना है तो डेबिट। क्लियर हो गई बात बच्चों, समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक अगला पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कभी कभी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, मतलब ना तो बढ़ रहे हैं ना तो घट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ही नहीं, मतलब एसेट्स हमने बुक वैल्यू में लिखा ही नहीं है और पता चलता है कि नहीं आज के डेट में वो हमारे एसेट्स हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आज हमें पता चलता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे छूट गए हैं कुछ लिखने, वो 10,000 के हैं। तो बेटा इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको जीरो मानिए। अनरिकॉर्डेड मतलब जीरो, तो कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड था या मतलब अनरिकॉर्डेड मत मानिए, समझने के लिए उसको आप जीरो मानिए। तो वो जीरो था और आज वो 10,000 के हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, क्योंकि हमें एसेट्स को क्या करना है, बढ़ाना है। एसेट्स को बढ़ाना है बच्चों तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, है ना। उसी तरह से कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, मतलब हमको पता ही नहीं था कि ये लायबिलिटी है और नाउ आज वो एक क्रिएट हो रही है, आज हमें एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो जा रही है। तो बेटे नई लायबिलिटी अगर क्रिएट हो रही है तो हम इसको समझने के लिए वही करेंगे, पहले लायबिलिटी, इस लायबिलिटी को जीरो मानेंगे और अभी एक नई लायबिलिटी आ गई, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। बस इतना सा ही है बच्चों, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, इतना सा ही हमें काम करना है। क्लियर हो रही है। एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट कर दीजिए, घटाना है तो क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दीजिए और घटाना है तो डेबिट कर दीजिए। क्लियर होगी बात, समझ रहे बात को। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों और क्वेश्चन में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। या छोटा सा चलिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं 5 मिनट्स का, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर किसी एसेट्स को बढ़ाना है, अगर आप यू वांट टू इंक्रीज योर एसेट्स, तो आप क्या करेंगे बताओ, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा केस है, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, व्हेन योर एसेट्स इज इंक्रीज्ड, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर बेटे डिक्रीज हो रही है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो एसेट्स को क्रेडिट करना होगा टू एसेट्स अकाउंट। डेबिट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा बेटे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स बढ़ाना है तो एसेट्स को डेबिट, एसेट्स को घटाना है तो क्रेडिट। सिंपल सी बात हो गई। अच्छा थर्ड थिंग, अगर हमें लायबिलिटी को इंक्रीज करनी है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए हमें लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, टू लायबिलिटी, और जब ये इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो रही है बात। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। लायबिलिटी को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट लायबिलिटी को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। क्या लिखेंगे, लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अब देखिए इस चीज से, अब इसमें देखिए बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लायबिलिटी हो सकते हैं। तो बच्चों कुछ एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कुछ की लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, कुछ की लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इससे अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो कि रिवैल्यूएशन के रूप में होगा। तो अगर प्रॉफिट होते हैं ना तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ
प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे बच्चों, हमें कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं यानी प्रॉफिट हो रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब मान लीजिए हमने यहां माना कि दो पार्टनर हैं ए और बी, हमने अपने तरफ से माना, तो इस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को। क्लियर हो रही बात? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। समझ रहे ना बच्चों? यहां हमने ओल्ड रेशियो में बांट लेना है, ओल्ड रेशियो में। सर हमें लॉस भी तो हो सकता है। हाँ बच्चों, हमें लॉस भी हो सकता है। देखिए लॉस जब होंगे तो हमें कैपिटल को डेबिट करना होगा। कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, बेटे लॉस के केस में आपको क्या करना होगा, कैपिटल को डेबिट करना होगा। यानी एज कैपिटल, बीज कैपिटल और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसको भी आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। अब एक क्वेश्चन आप और पूछ सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एसेट्स या लायबिलिटी के बढ़ने और घटने से प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। बेटे हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन के अकाउंट को हमें क्लोज कर देना है, मतलब आज खत्म कर देना है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होंगे तो डेबिट करके खत्म करेंगे, क्रेडिट साइड अगर रिवैल्यूएशन में ज्यादा होंगे तो डेबिट करके खत्म करेंगे। तो जैसे ही हमें डेबिट करना होगा यानी प्रॉफिट का केस है, और अगर रिवैल्यूएशन में डेबिट में ज्यादा है तो हम क्रेडिट करके उनको खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें लॉस है, हमें क्या है, लॉस है। क्लियर हो गई बात बच्चों? देखिए एक क्वेश्चन जो आपके इलस्ट्रेशन 10 है, अभी लेकर भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। तो जो आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। यह इलस्ट्रेशन 10, ये कौन से नंबर है, इलस्ट्रेशन 10। तो लेट अस सी, 9 तक हमने आपको बता दिया था, 10 देखते हैं। और यहां पर आप बताएंगे भी आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना। देखो बच्चों क्वेश्चन है, देखिए इलस्ट्रेशन 10 आप लोग देखिए अपने बुक में देखिए, या मैंने असाइनमेंट भेजा है उस असाइनमेंट में भी आप देख सकते हैं। हम तो लिख लेते हैं बच्चों क्योंकि हमारा मोबाइल यूज हो जाता है तो हम कार्डबोर्ड में लिख लेते हैं। MING, मिताली, इंदु और गीता। M फॉर मिताली, I फॉर इंदु और G फॉर गीता। तो मिताली, इंदु एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, पता चल रहा है कि मिताली, सेकेंड वन इज इंदु और थर्ड वन इज गीता, ये 3 पार्टनर्स हैं। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 एंड 2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ऑन 31st March 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, हमें बैलेंस शीट गिवन। अब बेटा हम बैलेंस शीट पूरा लिख नहीं सकते हैं, पूरा समय बर्बाद होगा, उसको आप अपने खुद देखिए। बैलेंस शीट देखिए बच्चों, है ना, बैलेंस शीट देखिए आप अपने असाइनमेंट में देखिए जो हमने आपको भेजा है, या आपके पास बुक भी है उसे भी देख सकते हैं। गीता रिटायर्स ऑन द एबव डे, इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरीज वैल्यू 1,40,000। तो चलिए मैं जिसमें केवल रिवैल्यूएशन हुआ है वो लिख देता हूं। तो मशीनरी की वैल्यू हो रही है 1,40,000। अब आप देखिए मशीनरी बैलेंस शीट में कितनी लिखी हुई है, बैलेंस शीट यानी बुक वैल्यू, और ये करंट वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि मशीनरी 1,50,000 बैलेंस शीट में गिवन है,
है ना बच्चों। मशीनरी आपके बैलेंस शीट में 1,50,000 गिवन है और आज उसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1,40,000। तो यहां हम लिख दे रहे हैं करंट वैल्यू 1,40,000। इसकी करंट वैल्यू कितनी हो गई 1,40,000। ठीक है बच्चों। पेटेंट्स एट 40,000, पेटेंट्स की वैल्यू बेटे 40,000 हो गई है। अब आप देखिए पेटेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन है, तो पेटेंट्स की वैल्यू हम देख रहे हैं 30,000। पेटेंट्स की वैल्यू 30,000 बैलेंस शीट में गिवन है और आज उसकी वैल्यू 40,000 हो रही है। कितनी हो रही है बच्चों 40,000 हो रही है। एंड बिल्डिंग एट 1,25,000, तो बिल्डिंग देखिए बच्चों बुक वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में कितनी है, बिल्डिंग हमारी बैलेंस शीट में 1 लाख है। देखिए बैलेंस शीट में कितना गिवन है, बिल्डिंग 1 लाख और ये कितनी हो रही है 1,25,000, ये 1,25,000। ओके क्लियर है। और कुछ है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने भी बोल रहा है, ठीक है। तो हम बेटे दोनों ही प्रिपेयर करेंगे। देखिए कितना आसान टॉपिक है। सबसे पहले देखिए मशीनरी की वैल्यू 150 थी और 140 हो गई, तो आज हमें इस मशीनरी को 1,40,000 बनाना है। तो क्या करना होगा बच्चों, 10,000 से हमारी बुक वैल्यू ज्यादा है, हमें 10,000 से इसकी वैल्यू को कम करना है। तो बेटे हम क्या करेंगे, टू मशीनरी और अमाउंट इज 10,000। अभी क्या बताया था, अगर किसी, अभी पढ़ाया था ना, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आप एसेट्स को क्या करेंगे बच्चों, रिड्यूस कर देंगे जितने से कम हो रही है। यानी 150 की थी, 10,000 से रिड्यूस कर दिया तो ये 140 की ऑटोमेटिकली हो गई। डेबिट क्या करेंगे, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और ये कितने हो गए 10,000। ओके नेक्स्ट टाइप देखिए बेटे, पेटेंट, पेटेंट जो 30,000 की बुक वैल्यू नहीं मतलब बुक वैल्यू थी, ठीक है, बुक वैल्यू 30,000 थी। नाउ इट्स वैल्यू इज 40,000, नाउ इट्स वैल्यू इज 40,000। बेटे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 40,000 हो गई। यानी हमें क्या करना है, 10,000 से पेटेंट को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, पेटेंट अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितने होंगे, ये भी 10,000, ये भी क्या होंगे बच्चों 10,000। क्लियर हो गई बात, समझ गए बात। इसमें बढ़ रही है वैल्यू तो हमने एसेट्स को डेबिट कर दिया। क्लियर हो गई बात। थर्ड वन देखिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी बुक वैल्यू 1 लाख है और इसकी वैल्यू हमें 1,25,000 कर देनी है। कितनी कर देनी है 1,25,000। तो हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग को 25,000 से इंक्रीज करना होगा। इसकी वैल्यू बेटे 25,000 से कम है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड अमाउंट इज 25,000। क्लियर हो गई ना। अब आपके मन में एक दुविधा होगी, एक क्वेश्चन होगा कि सर देखिए यहां पर भी बिल्डिंग डेबिट हो रही है और यहां पेटेंट भी डेबिट हो रहा है, तो क्या हम इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर लें। वेरी गुड, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो केवल आपको एकदम समझाने के लिए लेमन टर्म में बोला है। अगर एक साथ आप चाहें तो दोनों एसेट्स को डेबिट करके रिवैल्यूएशन, यानी कि आप पेटेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यही ट्रीटमेंट था बच्चों, इसमें लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई, होगी तो उसी तरह आप करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ऑटोमेटिकली देखिए, अब तरीका आप देखिए, हमें आज के डेट में रिवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज करना है। आई वॉन्ट टू क्लोज माई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें करना क्या होगा, हमें देखना होगा रिवैल्यूएशन डेबिट में कितना है बच्चों। यहां देखो, डेबिट में 10,000 है, हम ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहे हैं। शॉर्टकट में रिवैल्यूएशन डेबिट में 10 है। फिर यहां क्रेडिट में कितने हैं बच्चों, क्रेडिट में 10 है। और फिर देखेंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितने हैं 25,000, तो 25,000। समझ रहे बात। हमने क्या किया,
हमने रिवैल्यूएशन अगर डेबिट में है तो शॉर्टकट में डेबिट लिखा, और अगर बेटे क्रेडिट में है तो हमने क्या लिखा, क्रेडिट लिखा। डेबिट है तो डेबिट लिखा और क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखा। अब आप देखिए कि डेबिट में ज्यादा है या क्रेडिट में ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि क्रेडिट में 35 है, 35 क्रेडिट में है और डेबिट में 10 है, यानी क्रेडिट में 25,000 ज्यादा है। तो अगर हम डेबिट कर दें 25,000, समझिए बात को, यहां समझिए 35 क्रेडिट है और 10 डेबिट है, तो हमें इक्वल करना है, डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो अगर हम डेबिट कर दें रिवैल्यूएशन को, तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। तो हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने क्या बताया था, अब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, यानी ये कौन सा केस है, इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट, तो हम इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम बेटे इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो हम नाम क्या था इनका, MIG, एम्स कैपिटल अकाउंट, पहले यहां 25,000 लिख दें, इसको बांटना है हमें। दूसरा आईज कैपिटल अकाउंट, और थर्ड वन इज जीज कैपिटल अकाउंट। अब बेटे 25,000 को बांट लेना है 532 में, तो बांट लीजिए 25,000 अपॉन 10 इंटू 5, ये किसका है, M का है। तो बताइए बच्चों ये कितने हो जाएंगे, 12,500, तो इसमें लिख देंगे 12,500। फिर आप आई के लिए निकाल लीजिए, आई के लिए 25,000 अपॉन 10 इंटू 3, दैट मीन्स 7,500। तो बेटे यहां लिखेंगे 7,500, और फिर थर्ड वन जी के लिए 25,000 अपॉन 10 इंटू 1, तो ये कितने हो जाएंगे, नहीं 2 है बच्चों, 2, ये कितने हो जाएंगे 5,000। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 5,000। तो बेटे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ बच्चों, जर्नल एंट्री में कंप्लीट हो गया। जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं बेटे, उसके अकाउंट को हम क्लोज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान। आप कहेंगे सर इसमें लेजर रहेगा, बेटा लेजर तो और भी आसान है, इससे भी आसान है। अभी आप देखिए, अभी हम लेजर आपको बताएंगे। इट टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स, नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट में बेटे किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर बन जाता है। अब आप देखिए, पहला तरीका तो ये है बेटे, एकदम शॉर्टकट बताते हैं कि जर्नल से लेजर कर लीजिए। जर्नल अकाउंट बनाए हैं, जानते हैं, तो लेजर बना लीजिए। अब आप कहेंगे सर अगर हमें डायरेक्ट लेजर बनाने देगा, जो कि हर क्वेश्चन में देता है, तो हम बैठ के पहले जर्नल बनाएंगे और तब लेजर बनाएंगे। नहीं बच्चों, मैंने बताया, कॉन्सेप्ट के लिए बताया, हम आपको डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाना बता रहे हैं। अभी 2 मिनट दीजिए, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन बेटे, इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन है। हम बनाएंगे क्या बच्चों, देखिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या टेक्निक है ये देखिए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटे पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखने की जरूरत है, चलिए लिख देते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट डेबिट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेटे सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख देना, मतलब क्रेडिट में प्रॉफिट को लिखना। तो सर प्रॉफिट कैसे होगा, खुद दिमाग लगाओ। प्रॉफिट कैसे होगा, जब मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं होगा, मेरे एसेट्स बढ़ती है तो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो बेटे एसेट्स बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और प्रॉफिट, लायबिलिटी अगर घट जाती है बच्चों, अगर हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है तो भी हम कहां लिखेंगे,
क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखा। प्रॉफिट कैसे होगा? एसेट्स बढ़ जाए, मेरे 1 लाख के सामान 2 लाख के हो जाए, प्रॉफिट है मेरे लिए। या कोई लायबिलिटी जो हमें देना है 2 लाख, अब 80,000 रुपए ही देने, 80,000 ही देने, दैट मीन 1,20,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को इधर लिखेंगे। लॉस सेम बेटे, साइमल्टेनियसली अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट, तो एसेट्स घट रहे हैं तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। या लायबिलिटी बढ़ जा रही है तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस का केस कब होगा बेटे? एसेट्स घट जाए, लॉस हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ जाए, हमें और ज्यादा देना है, तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस हो जाएगा। होगा ना? समझ रहे हो ना? तो अब हम इसी क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू 150 थी और 140 बनानी है, मतलब आज मार्केट वैल्यू 140 है। दैट मीन्स क्या हो गया बेटे? 10,000 इसकी वैल्यू कम हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 10,000 से कम हो गई, तो लॉस हो गया बेटे। एसेट्स कम हो रहे हैं यानी लॉस। तो हम यहां क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट और 10,000। क्लियर हो गई बात बच्चों? कितना आसान है। सेकंड देखेंगे पेटेंट। पेटेंट बुक वैल्यू 30,000 है, 40,000 रुपीज के हो गए, यानी हमारी वैल्यू बढ़ गई। पेटेंट एक एसेट्स है और उसकी वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो गई, तो हमारे लिए प्रॉफिट, इनकम है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बाई पेटेंट और अमाउंट इज 10। समझ में बात आई? एसेट्स कम हो रहे हैं तो लॉस, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट वन। द थर्ड वन इज, एक है कि बिल्डिंग 1 लाख रुपीज की थी और ये 1,25,000 हो गई, तो डेफिनेटली 25,000 से बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग 25,000 से हम इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? बाई बिल्डिंग और 25,000। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात बच्चों? अब आप देखिए, हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस। देखिए पीएनएल की तरह नॉमिनल अकाउंट है बेटे, तो डेबिट साइड में हमें प्रॉफिट होता था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते थे। यहां क्या आ गया? 35,000 और ये 35,000। तो आप देखिए हमें 25,000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे बेटे? इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैसे बांटेंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2 M's कैपिटल अकाउंट, 2 I's कैपिटल अकाउंट और 2 G's कैपिटल अकाउंट। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अभी तुरंत बांटा था, एक बार फिर बांट लेते हैं बेटे, स्पेस नहीं है तो यहां लिख लेते हैं, है ना। 25,000 के प्रॉफिट हैं अपॉन 10 इंटू 5, तो कितने हो जाएंगे? 12,500। तो बेटे एम को मिलेगा 12,500। उसी तरह 25,000 अपॉन 10 इंटू 3, आई को कितना मिलेगा? 7,500। तो इट विल बी रिकॉर्डेड 7,500। और फिर थर्ड वन 25,000 अपॉन 10 इंटू 2, इट इज 5,000। ये कितने हो गए बच्चों? 5,000। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो हमने ओल्ड रेशियो में, ये तो स्पेस के लिए वर्किंग नोट्स करके आप दिखाएंगे, अभी मिटा दे रहा हूं, वर्किंग नोट्स करके आप मिटाएं। तो बेटा इस तरह से हम जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री पास करते हैं। आप जानते हो जर्नल से लेजर भी करोगे तो यही होगा, जर्नल से लेजर भी करोगे तो यही होगा। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेटे यहां अगर आप अच्छे से समझ गए तो एडमिशन भी यही होता है। एडमिशन में रिवैल्यूएशन हो जाएगा तो कोई अलग एंट्री नहीं होगी, और रिटायरमेंट में कोई अलग नहीं होगी, और डेथ में कोई अलग नहीं होगी। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। क्लियर हो गया बच्चों? मैं बार बार बोलूंगा, रिवैल्यूएशन वगैरह आसान है, गुडविल को केवल अच्छे से कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिए, एडमिशन से भी निकाल के सॉल्व कीजिए, और होमवर्क बनाते रहिए, है ना। होमवर्क को आप प्रिपेयर करते रहिए। अगली क्लास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर हमारे पास पहले से प्रॉफिट है, ये भी आपने एडमिशन में सीखा है, एक बार और कर लेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर देखिएगा मजा आएगा और रिटायरमेंट खत्म होगा। आज बार इतना ही। गुड डे, गुड बाय।